प्रश्नावली 3.3 प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न दिया है संलग्न आकृति HOPE। ये आपको एक दिए आकृति HOPE, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज है। X, Y और Z के कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को बताइए। यानी यहाँ पर हम इसकी जो मान है, ये माप है X, Y, Z कोणों की माप है, वो माप किस आधार पर हम ज्ञात कर रहे हैं, है ना, किस गुण के आधार पर इसे ज्ञात कर रहे हैं, तो उस गुण का हमें नाम भी यहाँ पर लिखना है। तो देखिए कि यहाँ पर हमारे पास में, है ना, ये जो दिया गया है समांतर चतुर्भुज, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि कोण HOT ये वाला, है ना, ये कितना है 70 डिग्री है, 70 डिग्री है। और ये वाला कोण, है ना, ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक रेखीय युग्म। हम जानते हैं कि किसी भी रेखा पर जब एक तिर्यक रेखा इस प्रकार से डाल दी जाती है तो यहाँ पर दो कोण बनते हैं और इन दोनों कोणों का योग हमेशा होता है 180 डिग्री और इस गुण को हम कहते हैं रेखिक युग्म। क्या बोलते हैं, रेखिक युग्म। ठीक है, तो इसी गुण का उपयोग करके हम यहाँ का जो अंतःकोण है उसे ज्ञात करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि कोण HOT, देखिए HOT, है ना, ये HOP आप देख रहे हैं, ये वाला है ना, एक HOP है ना 70 डिग्री। ये आपका है भाई ये कोण, ये दोनों जब जुड़ जाते हैं कितना होता है 180 डिग्री होता है। ऐसा क्यों होता है, ये होता है रेखिक युग्म गुण के कारण। यहाँ पर रेखिक युग्म, ठीक है, ये रेखिक गुण हमने आपको समझा दिया है कि किसी भी रेखा पर जब एक तिर्यक रेखा खींचते हैं तो दो कोण बनते हैं और इन दोनों कोणों का योग हमेशा, चाहे वो किसी कंडीशन में हो, चाहे इस प्रकार से ऐसा हो, चाहे इस प्रकार से ऐसा हो, चाहे इस प्रकार से ऐसा हो, ये सारी कंडीशन में इन कोणों का योग, है ना, ये दो कोण बनते हैं, इन दोनों कोणों का योग हमेशा ही 180 डिग्री होता है और इसे ही हम रेखिक युग्म कहते हैं। यह ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर कोण HOP जो हमारा है उसका मान हो जाएगा HOP बराबर 180 डिग्री, ये धन का हो जाएगा ऋण 70 डिग्री, है ना। 180 में से 70 हम घटाते हैं तो बचता है 110 डिग्री, ये इसका मान आ गया 110, राइट। अब देखिए यहाँ पर कि अब आगे बढ़ते हैं तो देख रहे हैं कि कोण E, ये देख रहा है, ये कोण E और कोण O, ठीक है, ये कैसे हैं, इस समांतर चतुर्भुज में, यानी जो हमारा HOP है समांतर चतुर्भुज है, इसमें कैसे ये सम्मुख कोण है ना। और हम समांतर चतुर्भुज के जो गुणधर्म है उसके बारे में पढ़ चुके हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा कोण E, है ना, बराबर होगा कोण O के, राइट, है ना। O मतलब ये वाला HOP, इस प्रकार समझ सकते हैं, है ना, HOP, राइट। बताया जाएगा कि HOP मतलब ये अंदर वाला कोण है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं HOP, ठीक है, ये दोनों बराबर है, क्यों बराबर है, तो यहां पर हम लिख देंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर
होते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पर दिया है कि समूह कोण क्या होते हैं, ये बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ कोण ई जो है इसका मान कितना है, x है, ये हमने लिखा x बराबर जो कोण h, ये एच ओ और पी यहाँ पर है, इसका मान कितना है 110 डिग्री है, इसका मान ज्ञात होगी। ठीक है, अब हमें याद करना है किसका मान, y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि y का मान ज्ञात करने के लिए हम किस गुणधर्म का उपयोग करेंगे। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो रेखाखंड है यानी भुजा ई पी और एच ओ, ये दोनों किसी हैं समांतर रेखा हैं, और एच पी जो है ये एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, क्या है, ये तिर्यक रेखा है। तो जो हमने समांतर रेखाओं के बारे में पढ़ा था, आपको बताया था कि ये इस प्रकार से होती समांतर रेखाएं, और इस पर यदि कोई सी भी तिर्यक रेखा खींच दी जाती है इस प्रकार से, तो ये कोण और ये कोण बनते हैं, ये कहलाते हैं एकांतर कोण। ठीक है, और ये कोण और ये कोण भी हो जाएंगे एकांतर कोण। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं ई पी समांतर है किसके, एच ओ के, राइट, और तिर्यक रेखा तिर्यक रेखा कौन सी है ना, एच पी है। तिर्यक रेखा एच पी इन्हें क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, कर देंगे प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, जब प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब इसमें एकांतर कोण कौन सा है, देखिए कोण टी एच ई, ये वाला, ठीक है, टी एच ई, और दूसरा कौन सा है, एच पी ओ। तो हमने लिखा कोण एच पी ओ बराबर, ये एच, ये चलते हैं ये पी और ये ओ, ठीक है ना, एच पी ओ बराबर क्या हो जाएगा, पी एच ई, पी एच ई, है ना। अब ये दोनों बराबर क्यों है, क्योंकि ये दोनों क्या है, एकांतर कोण है ना, एकांतर कोण है, और एकांतर कोण क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, ये एकांतर कोण हो गए ना, एक इस तरफ आता है और इस तरफ आता है, ये कहलाता है एकांतर कोण। ठीक है, अब एच पी ओ, देखिए एच पी ओ यहाँ कितना है, y, इसका हमने मान रख दिया है y बराबर कोण पी एच ई, ये पी एच ई, तो इसका मान कितना है 40 डिग्री, ये मिल गया 40 डिग्री, ये y का मान ही हो गया। ठीक है ना, अब हमें याद करना है z का मान, है ना, दो मान याद कर चुके हैं, x का y का, अब z का। तो देखिए z के लिए क्या करेंगे कि यहां पर हम देख रहे हैं कि कोण ई एच और ओ, ठीक है, और कोण ये देख रहे हैं बाह्य कोण, ये दोनों क्या है, ये संगत कोण कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, ये संगत कोण कहलाते हैं। जैसे देखिए ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पर समांतर रेखाओं की, बस यही गुणधर्म समांतर चतुर्भुज में लागू होता है ना। ये समांतर रेखा आप देखेंगे एच ई और ओपी समांतर रेखा है, और जब इसे एच ओ, है ना, तिर्यक रेखा काटती है तो होता क्या है कि ये जो आप कोण देख रहे हैं, देखिए ये कोण और ये कोण, ये दोनों कहलाते हैं संगत कोण कहलाते हैं। ये कोण और ये कोण, ये कहलाएंगे आपको संगत कोण कहलाते हैं। ठीक है ना, इसी प्रकार से ये वाला कोण और ये वाला कोण,
ये होता है संगत कोण। और संगत कोण क्या होते हैं, हमेशा आपस में बराबर होते हैं, है ना। तो यहां पर हम आगे लिख देते हैं कोण EHO, है ना। समझिए ना, ये यहां से चलता है ये EH और ये O, यानी ये वाला कोण, ये वाला पूरा कोण हो जाएगा EHO। बराबर है, इसके बराबर है कोण O के। ये भाई ये कोण है, ये कोण O के बराबर है। क्यों बराबर है ना। ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये जो है संगत कोण है, इसलिए बराबर है। हम लिख दिया यहाँ पर संगत कोण, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि जो हम प्रयोग कर रहे हैं गुणधर्म, उस गुणधर्म का हमें नाम भी लिखना है। अब कोण EHO कितना है, 40 डिग्री धन Z, हमने ये लिखा 40 डिग्री धन Z, राइट। बराबर कोण O कितना है, ये आप देख रहे हैं ये 70 डिग्री है, हमने यहाँ पर लिखा 70 डिग्री, राइट। तो Z बराबर हो जाएगा 70 डिग्री, है ना। ये धन का हम करते हैं पक्षांतर, तो ऋण 40 हो जाता है ना। तो Z बराबर क्या हो जाएगा, 70 में से 40 घटाने पर 30 डिग्री यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारा जो आंसर आया है उसमें x बराबर 110 डिग्री, ठीक है ना, y बराबर कितना आया है 40 डिग्री, और z बराबर है 30 डिग्री, ठीक है। इस प्रकार से हमने x, y और z कोणों की माप हमने यहाँ ज्ञात कर ली है। साथ में इन्हें ज्ञात करने में जो हमने गुण प्रयोग किए हैं, उन गुणों को भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब प्रश्न होता है समाप्त।